आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजे महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से वंदन। पधारे हुए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज आप और हम यहाँ पे एक कुछ बात आपके और हमारे बीच में शेयर होगी, जिसके द्वारा हम जान सकेंगे कि ज्ञान से क्या लाभ होगा। तो आज की क्लास अपनी है उत्तराधीन सूत्र। उत्तराधीन सूत्र क्या है? तो उत्तराधीन सूत्र है, उत्तर मतलब उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, या फिर ये भी कह सकते हैं जहां पर हमें अपने अंदर का अध्ययन होता है। हमको पहचानने का एक माध्यम है, हम कौन हैं उसको पहचानने का एक माध्यम है, वो हमें इस उत्तराधीन सूत्र से समझ में आएगा। उत्तराधीन सूत्र इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना थी। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अब उनके पास कुछ समय ही शेष है, तो उस समय से लेकर कंटिन्यूस उन्होंने ज्ञान की परूपना करते गए। उसमें उत्तराधीन सूत्र एवं सुख विपाक दुख विपाक वो भी सम्मिलित है। हमें उत्तराधीन सूत्र क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसमें बताया गया है, जैसे पेड़ पौधे की सेफ्टी के लिए बाढ़, चारित्र की सेफ्टी एवं ज्ञान की प्योरिटी के लिए आइए हम पढ़ते हैं उत्तराधीन सूत्र। तो हमारी चारित्र की सेफ्टी और हमारी प्योरिटी के लिए, चारित्र की सेफ्टी के लिए हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमें जानकारी होना। तो जब हमें जानकारी होगी तो वो जानकारी ज्ञान में परिवर्तन होगी, और ज्ञान विज्ञान में परिवर्तन होगी, और विज्ञान से हम परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। तो अब हमारे ऊपर ये प्रश्न उठता है कि कौन सा ज्ञान हमें पढ़ना चाहिए। तो ज्ञान तो सभी लोग देते हैं, एक अनुभव और एक जिन्होंने स्पष्ट रूप से देखा है, उसको पालन किया है, फिर उसके बारे में बताया है। तो वो कौन हो सकते हैं? वो केवल परमात्मा ही हो सकते हैं, अर्थात जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात जो भी ज्ञान फरमाते हैं, वो ज्ञान एकदम शुद्ध एवं क्लियर ज्ञान होता है। तो वो क्लियर ज्ञान हमें भगवान महावीर स्वामी के द्वारा हमारे सामने आज उपस्थित है। तो आज आप और हम उस ज्ञान के कुछ अंग हम सीखने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं मैं उस सिखाने में समर्थ रहूंगा। तो सबसे पहले ज्ञान सीखने से पूर्व हम एक पाठ बोलते हैं, वो पाठ हम सभी साथ में फरमाएंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, केवल ज्ञानी ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम उत्तराधीन सूत्र का पहला अध्ययन विनय सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली गाथा है, संजोग विपमुख अनगार सभिकुनो, विनयम पाउ करे सामी, अनुपुविम सुनह में। संजोगा, संजोगा अर्थात सभी प्रकार का सहयोग, आभ्यंतर एवं बाह्य, पुत्र मित्र धन कनक
तथा बाह्य एवं काम क्रोध आदि आंतरिक सहयोग संग से विपमुख अर्थात अलग है। अनगारस गृह त्यागी भिक्खुनो भिक्षा जीवी विनयम विनय पहुकरिसामी प्रकट करूंगा, मुझसे अनुपूर्व अनुक्रम से सुनो। अब ये गाथा आप और हमने सुना है और इसका अनुयार्थ भी हमने समझा है। अब इस गाथा के अंदर से हमें क्वेश्चंस अराइज होता है। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि साधु कौन। अगर आपको पूछा जाए कि साधु कौन, इस गाथा के अनुसार अगर आपको पूछा जाए साधु कौन, तो आप क्या जवाब देंगे? क्लास में हो? हेलो जय हिंद साहब, जय जिनेन्द्र साहब, मेरी आवाज आ रही है वहां पे? जयवेंद्र सा, हाँ सर। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन अरेज होता है साधु कौन। अनगारस साधु कौन, तो जैसे एक सिंपल हिंसा उदाहरण। हाँ, हिंसा से दूर। हिंसा से दूर, बहुत अच्छी आपकी पकड़ है। अगर इस थैंक गाथा के द्वारा अगर हम लें तो जिन्होंने ग्रह को त्याग किया है एवं जो भिक्षा जीवी है, जो भिक्षा से अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, वो साधु कहलाते हैं। जिन्होंने भिक्षा से अपना जीवन को निर्वाह किया है। आपने देखा होगा हर एक साधु के पास कोई भी वस्तु का संकलन नहीं किया रखते हैं। वो हर दिन सुबह अपनी गोचरी के लिए पात्र लेके जाते हैं और अपने जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो वो भिक्षा जीवी और ग्रह त्यागी जी, अभी उनका कोई भी घर नहीं है, लेकिन पूरे विश्व का घर उनके लिए खुला है। लेकिन वो किसी घर में बंदिष्ट नहीं है, जैसे आप और हम हैं। हमारा एक घर या दो घर या तीन घर जिसमें हम बंधे हुए हैं, लेकिन गुरुओं के लिए, जो भी साधु हैं, उनके लिए कोई भी घर का बंदिश नहीं है। उनके लिए सारे घर खुले हैं, लेकिन वो किसी घर के बंदिश नहीं है। तो उस प्रकार के जो होते हैं वो साधु होते हैं। तो गृह त्यागी के लिए अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि संयोग, संजोग, संजोग क्या होता है? क्यों संयोग से दूर रहना पड़ता है? तो दो प्रकार का संजोग है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर अर्थात जो अंदर में कषाय, काम, वासना एवं किसी के प्रति राग द्वेष, ये सब अभ्यंतर। और बाह्य पुत्र मित्र धन कनक घर, ये सब जो भी है वो सब बाह्य है। अगर हम हमारे मन में अभी तक उन सभी के प्रति अभी तक लगाव रहेगा, या किसी के प्रति हमारे अंदर अभी तक वो अंदर ही अंदर उस चीज को लेके बैठे रहेंगे, तो हम साधुपना को सही प्रकार से पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें लिखा गया है संजोग विपमुखस्य, सभी प्रकार के संयोगों से अलग हो जाना वो साधु है। सभी प्रकार से संयोगों से अलग हो जाना वो कौन है? वो साधु है। गृह त्यागी कौन है? साधु है। भिक्षा जीवी कौन है? साधु है। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, किसके विनय को प्रकट करना है? किसके विनय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है? तो स्वयं के। हाँ, बहुत सही है। लेकिन इसमें है किसके बारे में विनय को प्रकट करना है? ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने सभी प्रकार का सहयोग को अलग कर दिया है, जिन्होंने अपने घर को त्याग दिया है, जो भिक्षा से अपने जीवन की निर्वाह करने वाले हैं। उनके विनय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके बारे में अभी हमको बताया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता सर है, अनुपोयम सुनह में अनुक्रम से सुनो। क्यों अनुक्रम से सुनना? ऊपर नीचे भी सुनने तो क्या अंतर है? अनुक्रम से क्यों सुनना? तो उसमें ये उत्तर आता है
क्योंकि अनुक्रम से सुनेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो हमारे अंदर उसके प्रति और जागरूकता, मतलब और इच्छाएं और उत्कृष्ट भावनाएं उसके बारे में आएगी, और उसके बारे में और जानकारी लेने की हमारे अंदर की इच्छा प्रकट होगी, और हमें श्रद्धा भाव और ज्यादा उत्पन्न होगा। इसलिए अनुक्रम से सुनना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम एलकेजी वाले बच्चे को फिफ्थ स्टैंडर्ड की पढ़ाई कराएंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उनको पहले ABCD, फिर AIR मतलब ARE, या फिर BAT बैट, CAT कैट, ऐसे पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा। फिर एक सेंटेंस देंगे तो समझ में आएगा, फिर एक ऐसे देंगे तो समझ में आएगा, फिर ब्रीफ देंगे तो समझ में आएगा। उसी प्रकार अनुक्रम से सुनने से हमें उस चीज के बारे में एकदम विशेष जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये पहली गाथा। अब दूसरी गाथा की ओर चलते हैं। आना निर्देश करे गुरु नमुवाए कारा ए, इंगिया घर संपने सेवी नियति उच्च ई। आना अनिर्देश करे गुरु न मनुवाय काराए, पड़ी निय असंबुद्धे अविनियति उच्च ई। अब सबसे पहले उन्होंने क्या हमको बताया है कि विनीत कौन है और अविनीत कौन है। जब हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी तब हमें ये समझ में आएगा कि क्या क्या, किस किस चीज के बारे में हमें समझना है और किस किस चीज के बारे में हमें त्यागना है, किसको अपनाना है और किसको त्यागना है। तो सबसे पहले आना निदेशक करे, आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। गुरु न गुरुओं के उव्ववाय कारा ए, पास रहकर सेवा सुशिक्षा करता है। इंगिया घार संपन्ने, इंगित इशारों की चेष्टा और आकार से मनोभावों को समझता है, वो विनय विनीत कहलाता है। तो अभी हमारे अंदर ये क्वेश्चन अरेज होता है, विनीत कौन? कौन? जो आज्ञा का पालन करे, गुरु के पास श्रुत आराधना ध्याये, और इंगित इशारों को जो भी समझे। आज्ञा इंगित और इशारे यानी इंगित इशारा अर्थात मतलब उनके हाव भाव से भी समझ लेना चाहिए कि क्या हमको करना है। कभी कभी आप घर पे रहते हैं और आपके पिताजी, आप मतलब कोई 4-5 जन साथ में खड़े रहते हैं, उनके सामने आपको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, तो वो आंखों के इशारों से आपको समझाते हैं कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। तो उस इशारों से अगर हम समझ जाए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हम एक विनित शिष्य के लक्षण में हम भी आएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आज्ञा का निर्देश पालन करना। आज्ञा का पालन करना, इसका अर्थ क्या होता है? जैसा गुरु कहे वैसा ही करना। एकदम से, जैसे गुरु कहे वैसा ही करना। भले गुरु हमारे प्रत्यक्ष रूप में हो या हम गुरु से दूर हो, चाहे हम गुरु के एकदम पास में हो या गुरु से दूर हो, भले कहीं पे भी हो, लेकिन गुरु ने हमें जो शिक्षा दी है, गुरु का जो सदाचारी है या समाचारी है, उस समाचारी के हिसाब से अगर हम अपने जीवन का, अपने साधुपना का पालन करेंगे, तो हम गुरु के आज्ञा के अनुसार चलने वाले व्यक्तित्व में किताएं। कभी कभी क्या होता है, गुरु जब पास में रहते हैं तो जैसे गुरु करते हैं उनके सामने वैसे के वैसे, उनके जैसे अच्छा लगे वैसे करते हैं। गुरु से दूर होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम गुरु की आज्ञा में नहीं रहते हैं। भले ही हम प्रत्यक्ष उनके सामने हो या फिर अप्रत्यक्ष या फिर उनसे दूर हो, कोई भी कहीं पे भी हो, लेकिन जैसे गुरु ने फरमाया है उसी प्रकार हमारी समाचारी होनी चाहिए। अब दूसरी क्वेश्चन आता है कि उनकी सेवा और शुश्रूषा करना। सेवा और शुश्रूषा कैसे करते हैं अगर हम गुरु से दूर रहेंगे तो? जब गुरु से दूर रहते हैं तो उनकी सेवा कैसे करते हैं? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सेवा। सेवा का अर्थ क्या?
उनके सानिध्य में रहना, हाँ, क्योंकि सेवा उनके का अर्थ। सानिध्य में रहेंगे तो ही उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी आज्ञा में रह सकते हैं। एकदम से। सेवा अर्थात मतलब अगर हम उनके मतलब उनके हाथ पांव दबाना, वो सेवा नहीं। सेवा मतलब उनके हर एक चीज में उनको सुख प्राप्त कराना। मतलब उन्होंने जैसे हमको रहने को कहा है, अगर वैसा रहते हैं तो उनके हृदय में जो सुख की अनुभूति होती है वो एक सेवा है। और एक ऐसी भी सेवा होती है जब हम अपने जिज्ञासाओं को उनके सामने रखते हैं। तो जिज्ञासा जब हम उनके सामने रखते हैं तो उनका क्या होता है, उस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तो वो समाधान करते समय वो सामने वाले को देने से उपरांत खुद को समझाते हैं कि ये इसका अर्थ है, इसको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए। तो जब हम बातें आदान प्रदान करते हैं तो वो भी एक सेवा रहती है। गुरुओं के हर एक छोटी छोटी चीज, उनको क्या जरूरत है, अब उनकी क्या जरूरत है, अब उनको क्या चाहिए, वो उनके बताने से पहले ही हम उनकी पूर्ति कर ले, वो भी एक सेवा है। लेकिन क्या हम उनसे दूर रहेंगे तो हम उनकी सेवा कर कैसे करेंगे? तो जब दूर रहते हैं, जो भी उस सिंघाड़े के बड़े होते हैं, उस सिंघाड़े के जो बड़े होते हैं उनके अनुसार अगर हम चलेंगे, उनकी जरूरतों को हम मानेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने हमें किसी के अंडर रहने के लिए क्यों कहते हैं कि वो एक समझदार साधु है, उनके अंदर प्राप्त ज्ञान है। तो उनको समझ में आता है कि कैसे करना कैसे नहीं करना। तो वो ज्ञान गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ उन व्यक्ति को ज्ञान है, और उस व्यक्ति के नीचे अगर हम रहेंगे तो हमें इनडायरेक्टली गुरु का ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो वो भी एक प्रकार की सेवा है। इंगित इशारों इशारों को समझना, इंगित इशारों को समझना मतलब उनके मनोभावों को समझना, उनके मन में क्या चल रहा है। उनके इशारों को हम समझ के अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो अपना जीवन भी सुरक्षित रहेगा, अपने कुल की भी मर्यादा बनी रहेगी, अपनी गज की भी मर्यादा बनी रहेगी, अपने संग की भी मर्यादा बनी रहेगी। अब दूसरा, ये विनीत के बारे में हम समझे हैं, अब अविनीत के बारे में समझेंगे। अविनीत क्या? अब उसके ठीक विपरीत, आना अनिर्देश करे, जो आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता। गुरु न मनोवाय कारा है, गुरुजनों की सेवा से दूर रहता है। परिणीय असंबुद्धे, विरोधी प्रतिकूल बोध रहित है, अविनीत है। अब आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करने वाला। अब ऐसे ही हम अपने आप से पूछे, जो भी हमारे अंदर जो भी समाचारी होती है उसके विपरीत कार्य करेंगे तो आपके मन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है। कोई भी साधु को आप देखते हो जिसकी आचरण में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आती है तो अपने अंदर में भी वो हलचल मच जाती है कि क्या ये साधु है जो मतलब जो आचरण है वो आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। तो वो इनडायरेक्टली हमें ये भी एहसास हो जाता है कि वो अविनीत है। तो अविनीत का लक्षण है जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो गुरुदेव ने समझाया है, जो समाचारी गुरुदेव की है, वो उस समाचारी के विपरीत कार्य करते हैं। वो जो जैसे बताया, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत करेंगे तो चलता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, वो संघ की भी मर्यादा में ठेस पहुंचती है। जैसे एक आम का क्या हो और उसमें एक सड़ा हुआ आम अगर रख दें तो सड़ा हुआ आम क्या करता है, बाकी सभी आम को नष्ट कर देता है। तो उसी प्रकार जो आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है वो पूरे गज को, पूरे संघ को बर्बाद कर देता है। तो उसे वो कौन कहलाता है? वो अविनीत होते हैं, गुरु की सेवा से दूर रहता है। मतलब जब गुरु कुछ भी शिक्षा प्रदान करते हैं, आप कहीं पे भी देखे होंगे, बहुत सारे गुरुओं के पीछे देखे होंगे दोपहर को वांछनी होती है। तो वो जब वांछनी देते होते हैं वो कुछ दूसरा कार्य में व्यस्त हो जाते हैं।
कि क्या है ये सब मुझे पता है, ये सब मुझे क्या सीखना है, ये सब मुझे पता है। तो ये सब गुण वो अविनीत के गुण ही हो सकते हैं, जो गुरु की सेवा से दूर रहते हैं और प्रतिकूल आचरण करते हैं। मतलब ऐसा करने को कहते हैं तो वैसा नहीं, ऐसे नहीं वैसे करेंगे, वैसा करने को बोलते हैं वैसे नहीं ऐसे करेंगे। कोई बोलते हैं कि भाई विहार करके इस तरफ चलना है, नहीं नहीं इस तरफ नहीं, इस तरफ चलते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि इनके अंदर कितना विनय है और कितना अविनित है। 3 गाथा हुई है। अब अगली गाथा, चौथी गाथा। जहाँ सुनी पुई कन्नी निकसी जई सब सो, एवं दुशील परिणीय मुहरि निकसी जई। जहाँ जैसे हुई कन्नी सड़े कान वाली, सुनी कुतिया सव्वसो घृणा के साथ सभी स्थानों से निकसिजही निकाली जाती है, एवं इसी प्रकार दुशील परिणीय गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला दुशील एवं मुहरी वाचाल विरुद्ध भाषणशील शिष्य भी निकसिजही संघ से निकाल दिया जाता है। अब हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है इस गाथा के द्वारा कि सड़े कान वाली कुतिया का क्या दशा होती है, उनकी क्या दशा होती है। जो सड़े कान वाली कुतिया अगर हमारे गली में होती है तो उसकी दशा क्या होती है। वो जहाँ जाती है वहां बदबू फैला देती है, तो सब उसको दूर भगाते हैं। हाँ, उसको उस जगह से दूर करने की चेष्टा में हर कोई रहता है। उसको उस जगह में रहने के लिए कोई भी अनुमति नहीं देता है, नहीं देता है ना। तो जो भी अविनीत होता है उसकी भी हालत उसी सड़े कान वाली कुतिया की जैसे ही रहती है। उसको हर कोई अपसंद करता है, क्योंकि वो जब ही बात करता है, जहां भी जाता है, वहां पे अशांति, वैर या ऐसे कोई भी कार्य करता है जिसके कारण दूसरों के अंदर खुशियां एकदम क्या हो जाती है, शील हो जाती है। तो जिस प्रकार सड़े कान वाली कुतिया का जैसे आपने अभी बताया है, उस वो जहां भी जाती है वो गंदगी फैलाती है, इसलिए उसको वहां से हर कोई दूर कर देता है। तो जिस प्रकार सड़े कान वाली कुतिया की ये हालत होती है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति है जिसको संघ से भी दूर निकाल दिया जाता है। किसको संघ से दूर निकाल। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये सड़े कान वाली कुतिया का हमारे सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत क्यों किया, क्यों हमें सड़े कान वाली कुतिया का उदाहरण भगवान ने इस अध्ययन में कहा है। ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो क्यों कहा, सड़े कान वाली कुतिया का उदाहरण क्यों दिया। इसी प्रकार राग द्वेष कषाय आदि विषय वासना से विकृत विचार आचार स्वाध्याय वाले संग या गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाले अनेक प्रकार के लोगों को निकाल दिया जाता है। एकदम सही। मतलब जिस प्रकार सड़े कान वाली कुतिया की हालत होती है कि उसको हर कोई घृणा से देखता है, या उसके सामने पत्थर फेंकता है, या उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जहाँ भी जाती है गंदगी या फिर बदबू, या फिर ये भी कह सकते हैं कि रोग, तो उसके कारण दूसरे को भी रोग आ सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जो दुशील है, जो वाचाल है, जो हर वक्त गुरु के प्रतिकूल आचरण में रहता है, जो हर वक्त आर्ग्यूमेंट करता है कि इसको ऐसे क्यों, भगवान ने ऐसे क्यों बताया, गुरु की बातों पे शंका करता है, तीर्थंकर की बातों में शंका करता है, तीर्थंकर की बातों में क्वेश्चन मार्क लाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का भी हालत उस सड़े कान की कुत्ते की जैसी होती है। उसे भी संघ और समाज से निष्कासित किया जाता है, उसे भी दूर भगा देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके कारण अन्य जो विनीत होते हैं
उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की, क्योंकि संगति का असर तो होता ही है, थोड़ा बहुत असर तो हो ही जाता है, तो इस बुरी संगति का असर अगर किसी व्यक्ति के आत्मा को दबा दे, मतलब उसके जो आत्मा के जो गुण है उसको अगर दबा दे, तो उसका भी अकल्याण हो जाएगा। तो इसके लिए उसे भी उसी प्रकार, सड़े कान की कुत्ते के प्रकार, उसको भी संघ से निकाल दिया जाता है। जो भी गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है या फिर वाचाल विरुद्ध भाषा, मतलब विरुद्ध भाषा का प्रयोग करता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें जो दूसरों को अहित पहुंचाए, दूसरों की सुख और शांति को भंग करे, ऐसी भाषा का प्रयोग करने से आ, दूसरों मतलब मलिनता, उसके मतलब आचार्यों के अंदर मलिनता की भावना आ जाए, तो उससे अच्छा उस दुशील शिष्य को निकालना ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए सड़े कान की कुतिया के बारे में हमारे सामने ये इस गाथा के अध्ययन के द्वारा हमें समझाया गया है। अब आगे गाथा। कर्ण कुंडंगम चयितानम विट्ट भुंजय सुयरो एवं शीलम चयितानम दुशीलेरमयिमिये। सुयरो जैसे सुअर, कर्ण कुंडंगम चावल के कुंडे को, चयितानम छोड़कर, विट्ठम विष्टामल को, बुंजई खाता है, एवं इसी प्रकार मिय पशु बुद्धि अज्ञानी साधक शीलम शील सदाचार या सच्चारित्र चैतानम छोड़कर दुशीले दुराचार या दुष्चरित्र में रमन करता है। अब इसमें से हमें क्या क्वेश्चन बाहर निकलता है कि सर्वश्रेष्ठ को छोड़ना और दुराचार को अपनाना, क्या ये सही है? सर्वश्रेष्ठ को छोड़कर दुराचार को अपनाना, क्या ये सही है? कतई नहीं। सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो हमारे आत्मा का उद्धान करता है, और दुराचार जो होता है वो हमारी आत्मा को दबाता है या फिर मलिन मलिनता को प्राप्त करता है। तो कैसे व्यक्ति होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ को छोड़कर दुराचार को अपनाता है? कौन से व्यक्ति होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ धर्म को छोड़कर दुराचार को अपनाता है? दुशील स्वभाव वाले। दुशील स्वभाव वाले, एकदम सही। फर्स्ट आता है जैसे जो भी मिथ्यात्वी है वो, या जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो अपने आप को सर्वज्ञानी समझता है, जिनकी बुद्धि पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि अर्थात वो कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता है। पशु, आप किसी भी पशु को देखोगे, उनका स्वभाव कैसे होता है? जैसे कुत्ते को देख, वो सामने से अपन जाएंगे वो भौंकता रहेगा, वो ये नहीं देखता है, वो उसको क्या लगता है हर कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, वो ये समझता ही नहीं है कि वो अपने सीधे रास्ते में चल रहा है। तो जो पशु बुद्धि वाले होते हैं उनको बस कुछ ना कुछ हरेक के अंदर में नुक्स दिखता है। तो जो भी नुक्स दिखता है वो सर्वश्रेष्ठ को कभी भी नहीं अपना सकता है। सर्वश्रेष्ठ को अपनाने के लिए सबसे मेन हमारे अंदर गुण चाहिए, तो वो है दूसरों के अंदरों के गुण को देखना, दूसरों के अंदर के अच्छाइयों को देखना, दूसरों के अंदर में पवित्रता को देखना। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर क्या बुराई है, उसके अंदर क्या दुर्गुण है। तो हम दुर्गुण को देखते 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 हमारी आत्मा को इतना दुर्गुण बना दिया है कि हमारी आत्मा अंदर से इतनी तड़प रही है, इतनी तड़प रही है कि वो कहती है अब तो बस कर, अब तो थम जा, अब तो रुक जा, अब तो बदल जा। तो अगर अपने आप को बदलना है
तो हमें क्या करना है? तो इसमें बताया गया है, जैसे सुअर होता है, सुअर का प्रिय खाना होता है चावल। तो वो अगर चावल को भी सामने देखता है तो उसका एक और प्रिय खाना होता है, वो है विष्टा, अर्थात अपने द्वारा छोड़े गए मलमूत्र, मल। तो वो जैसे ही उस मल को देखता है, उसका प्रिय चावल को भी छोड़ के वो मल की ओर चला जाता है, क्योंकि वो उसको उससे भी ज्यादा प्रिय है। तो जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ को छोड़ के उस मल के पीछे वो भागता है, उसी प्रकार जो पशु बुद्धि वाले होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो शील को छोड़ देते हैं, मतलब अपनी सदाचारी अपनी जो मर्यादा है, मानव की मर्यादा है, मानवता को कभी नहीं छोड़ना, अपने गुण को कभी नहीं छोड़ना। तो जो अपने गुणों को छोड़ देता है, अपनी मानवता को छोड़ देता है, अपनी प्रसन्नता को छोड़ देता है, वो पशु बुद्धि, वो अज्ञानी, वो मूढ़, वो मिथ्यात्वी, वो क्या करता है? जो परमात्मा का दिया हुआ सच्चा ज्ञान, उसको छोड़कर वो उस ज्ञान के पीछे चला जाता है, जो ज्ञान उस आत्मा का पतन करने वाला होता है। जिस प्रकार चावल के कुंडे को छोड़कर वो सुअर विष्ठा को पसंद करता है, ठीक उसी प्रकार जो पशु बुद्धि वाले होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जिन्होंने अपने शील को छोड़ दिया है, अपने चारित्र को दाव में लगा दिया है, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को छोड़कर दुराचार में रमन करते हैं। अब अगली गाथा। किसी को कोई भी डाउट हो तो कभी भी मुझे रोक सकते हो और पूछ सकते हैं। अगली गाथा की, ठीक है। सुनिया भावम सानस सुयरस नरसये विनय ठवेज अपानम इच्छन्तो हि यमपनो तमहा विनय में से जा शीलम पड़ी लबे जाओ बुद्ध पुतनिया घटी नानिक सिंचई कन हुई। सानस कुतिया के, सुयरस सुअर के, और नरस अविनित मनुष्य के भावम भाव दुष्परिणामात्मक उदाहरण को सुनिया सुनकर अपनो अपनी आत्मा का हियम हित इच्छन्तो चाहने वाले को अपानम अपनी आत्मा को विनय ठविजा विनय धर्म में स्थापित करना चाहिए। अब इस गाथा में हमारे अंदर ये प्रश्न उठना चाहिए कि अपनी आत्मा का हित चाहने के लिए हमें किस चीज को अपनाना है, अपनी जो भी अपनी आत्मा को हित चाहता है उसे क्या करना है? जो भी अपनी आत्मा का हित चाहता है उसे क्या करना चाहिए? विनय धर्म का पालन करना चाहिए। विनय धर्म को अपनाना चाहिए। तो विनय धर्म को मतलब विनय धर्म के ऊपर, मतलब विनय धर्म के अंदर हम बढ़ने के लिए हमें किस किस उदाहरण से बताया गया है कि भाई किस किस कारण से हमें ये समझाया गया है कि क्या क्या होने से क्या क्या हालत होती है, क्या क्या होने से क्या क्या हालत होती है। तो हमें कौन कौन से उदाहरण के द्वारा हमें ये स्पष्ट बताया है कि वो करने से हमारा पतन होगा और ये करने से हमारा उद्धार होगा। कुतिया के उदाहरण से, सुअर के उदाहरण से और अविनीत मनुष्य के उदाहरण से समझाया एकदम है। सही, एकदम सही। जिस प्रकार सड़े कान की कुतिया का क्या हालत होती है, वो गंदगी फैलाती है, दुर्गंध बढ़ाती है, और जिसके कारण दूसरों के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सुअर के उदाहरण से जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उसको छोड़कर जो एकदम
मतलब नीच और निग्न होते हैं उसकी ओर बढ़ता रहता है। और अविनीत मनुष्य के उदाहरण के द्वारा हमें यह बताया गया था कि कौन मतलब जो गुरु के विपरीत आचरण करता है या गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो उनके इशारों को मतलब जानता है कि वो क्या हमें इशारा दे रहे हैं, फिर भी उस इशारे के विपरीत कार्य करता है। तो इन सब उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि इन सब कार्यों से हमारी आत्मा अहित होती है, हमारी आत्मा दुखी होती है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सबसे पहले तो बताया गया था, पन्ना समीक है धम्मम, अर्थात प्रज्ञा के द्वारा धर्म की समीक्षा करें। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञान के द्वारा। तो हमने अभी तक ये सब समझा है कि इन इन स्थितियों में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अभी हम ये समझ लिया, तो हमें ज्ञान से ये मालूम पड़ गया, तो हमें अभी कौन से धर्म को समझना है? तो विनय धर्म में स्थापित करना है। तो जिसके कारण हमारी आत्मा का क्या हो सकता है? हित हो सकता है, हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है, हमारी आत्मा ऊपर उठ सकती है, हल्की होती रहती है। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है हल्का होना, पवित्र होना। तो जैसे जैसे आत्मा हल्की होती जाएगी, जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाएगी, वो ऊपर उठती जाएगी। तो जैसे जैसे सर्व मतलब अपने ऊपर में, अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो वो संपूर्ण हल्का महसूस करेगी, और संपूर्ण हल्का महसूस करेगी तो वो सीधा सिद्ध गति में जाके स्थित हो जाएगी। हर एक का एक एक धर्म होता है। जैसे पानी का धर्म क्या है? जैसे पानी का धर्म है शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है उष्णता। उसी प्रकार मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है मानवता, प्रसन्नता, दया, विनय, विवेक, करुणा, अनुकंपा। ये सब मानव का धर्म है। तो उस धर्म के अंदर अगर हमें प्रवेश करना है, तो सबसे फर्स्ट चीज है विनय धर्म को स्थापित करना है। अगर हमारे अंदर में एकदम शांति की अनुभूति करनी है, तो सबसे पहले हमारे अंदर विनय की प्राप्ति होना आवश्यक है। अब दूसरी गाथा की ओर चलते हैं। तमह, इसीलिए विनयम, विनय धर्म का ए सज्ज आचरण करे, जो जिससे कि शीलम, शील की पड़ी है प्राप्ति हो। बुद्ध पुत्र निया घटी, बुद्ध पुत्र प्रबुद्ध गुरु का पुत्रवत प्रिय मोक्षार्थी शिष्य है। कर्ण हुई गच्छ घन या संघादि कहीं से भी नहीं निकाला जाता है। कौन किसको हर कोई पसंद करता है? अब इस गाथे से ये क्वेश्चन उठता है, अगर हम सबके दिलों को जीतना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार रहना होगा? स्वयं को विनय से ओतप्रोत भर ले। एकदम सही, स्वयं को विनय से ओतप्रोत कर ले। तो अगर जिसने भी विनय धर्म को प्राप्त कर लिया, तो सबसे पहले उसकी शील की प्राप्ति होती है। मतलब वो जहां भी जाता है, उनका बहुमान होता है, उनका गुणगान होता है, उन उनको हर कोई पसंद करता है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उनसे अपनी बात को बताना चाहता है, अपनी आंतरिक बात भी उनके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उन्हें सही मार्ग मिल सके। तो वो कब हो सकता है? जब वो विनय धर्म को आचरण में लाएगा। और इसमें ये बताया, अब दूसरा क्वेश्चन है, कौन है जिसे हम संग से गच्छ से या घन से नहीं निकालेंगे? किसको आप संग, गच्छ या घन से नहीं निकालोगे?
विनीत शिष्य को। विनीत शिष्य को, अर्थात जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु की सेवा भक्ति करता है और गुरु के हर एक इंगित इशारों को समझने वाला होता है। तो वो कौन होता है? वो गुरु के प्रिय होता है। और वो कौन होता है? जिसको मोक्ष जाने की अभिलाषा होती है। वो कौन होता है? वो ज्ञान सीखने की इच्छुक रहता है। वो कौन होता है? वो अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए हर वक्त सावधान रहता है। वो विनय होता है, वो विनयवान होता है। तो जो इस प्रकार के अंदर में अपने आप को बनाए रखता है, उसको कहीं से भी निकाला नहीं जाता है। और जो विपरीत में रहता है, जैसे कुत्तियों सड़े कान की कुत्तियों की तरह रहता है, जो सुअरों की तरह रहता है और जो अविनीत शिष्यों की तरह रहता है, उसको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, मतलब कभी भी उसे संघ से निकाशित कर दिया जा सकता है। संघ से निकाशित कौन कौन हो जाता है और कौन कौन जिसे हमेशा अपने संघ में सुरक्षित रहते हैं और संघ की शोभा बढ़ाते हैं, उन दोनों के बारे में अभी तक की गाथाओं में हमने समझा है। अब आगे, निसंतेसिया मुहरी बुद्धानमंति ये सया अथ जुटानी सिक्की जा निरठानी उवज ए। बुद्धानम, बुद्ध गुरुजनों के अंत्य समीप सया सदैव निसंते प्रशस्त अमुहरे परिमित भाषी होकर सिया रहे अठ जुतानी अर्थयुक्त साधु सार्थक पदों को सिक्की जा सीखे निरठान निरठनी जो निरतक मोक्ष पुरुषार्थ के विपरीत हो, उन पदों को छोड़ दे। अब इस गाथा से हमें क्या क्वेश्चन, कौन सी बातों की जिज्ञासा प्राप्त हो सकती है? जैसे किन किन बातों को हमें सीखना है और किन किन बातों को हमें छोड़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन ये उत्पन्न हो सकता है, कौन सी सूत्रों को हमें सीखना है और किन किन सूत्रों को हमें छोड़ना है। आगम के जो वचन है उनको अर्थ सहित सीखना चाहिए, हम्म और साधन के जो विपरीत है, मतलब जो हम्म विरुद्ध है, जो नहीं करना चाहिए, हम्म, उन उनको मतलब सभी उनकी को जानकारी, हाँ मतलब जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उनको मतलब सीख के जैसे याद रखने वाली चीज नहीं होती है वो। एग्जैक्टली तो इसमें शिष्य एक शब्द वाचाल आता है। हाँ बताइए। शिष्य ने वाचाल नहीं रहना चाहिए, उसने असंबद्ध नहीं बोलना चाहिए, पूर्णतया शांत रहना चाहिए, क्रोध रहित होना चाहिए। हाँ, ये हमको होना चाहिए, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन आता है, किन किन को हमें सीखना है और किन किन को हमें छोड़ना है। ओके। तो इसमें एक वर्ड है अत्तजुटानी, अर्थात अर्थयुक्त। तो अर्थयुक्त क्या है? जो परमात्म की भाषा है, वही सत्य है, वही अर्थ है और वही परमत है। मतलब हमारे अंदर इतनी श्रद्धा हो जानी चाहिए भगवान के एक एक शब्द के ऊपर कि वही सार है। भगवान के एक एक शब्द हमारे जीवन का एक सार रूप है। सार अर्थात एक बेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा का एक एक शब्द वो हमारे लिए सार है, वही अर्थ है और वही परमत है। उसको हमारे अंदर इतनी गहराइयों में, ना केवल रक्त और मांस में होना चाहिए, बल्कि हड्डी और मज्जा में भी वो व्याप्त हो जाना चाहिए।
हड्डी और मज्जे के अंदर तक हमारे अंदर वो इतनी गहराई से उन हर एक शब्द के ऊपर श्रद्धा हो जानी चाहिए कि भगवान ने फरमाया है, अर्थात अर्थ युक्त है, ये अर्थ युक्त है। अन्य जो भी है वो अर्थ युक्त नहीं है। तो जो भी अर्थ युक्त साधक पदों को हैं, उन सभी को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते का आचरण में भी लाना चाहिए। और निरर्थक अर्थात जो भी आज की बातें हैं, जो अभी वर्तमान में अपने आर्थिक सुखों के लिए, जैसे भी ये न्यूज़पेपर में जो भी आते हैं, जिससे हमारे अंदर कषाय उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण हमारे अंदर वासना की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण हमारे भीतर में एक कलुषित भावना की उत्पत्ति हो सकती है और जो हमारे मोक्ष जाने के रास्ते में बाधक बनाती है, उन सभी को सीखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल जो भगवान ने हमें फरमाया है उसे हमें सीखना है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं हम इस मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए हैं किस कारण से? अपने किए हुए कर्मों के कारण से। और हमारा कर्तव्य क्या है कि जितना हो सके कर्म को नष्ट कर दे और अपनी आत्मा को हल्की बना दे। तो आत्मा को हल्की बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम काम के पीछे भाग रहे हैं, हम अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, मतलब पैसों के पीछे, काम मतलब विषयों के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन उद्देश्य तो हमारा ये होना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को क्षय करने के लिए ये सुंदर अवसर मिला है, लेकिन हम इस अवसर को खो रहे हैं। तो अर्थात हमारा ये निष्कासित निकलता है कि हम निरर्थक मोक्ष पुरुषार्थ के विपरीत उस दिशा में अभी भी हम भी वही दिशा में चल रहे हैं जिसे हमें छोड़ना है, लेकिन उसे हम ऐसे बांध के रखे हैं जैसे कि वो ही हमारा सब कुछ है। तो जो अर्थयुक्त सार्थक पदों हैं उसे हमें सीखना चाहिए और जो निरर्थक मोक्ष पुरुषार्थ के विपरीत है उस पदों को हमें नहीं सीखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जिसके कारण हम हमारे हमारे भीतर में ये जागृति आए कि हाँ, मुझे ये सीखना है और इसको नहीं सीखना है, इस ये मेरा कोई काम के नहीं है। ऐसे हमारे अंदर जागृति लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमारे अंदर ऐसी जागृति लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें धर्म को अपनाना होगा। उसके लिए हमें स्थानक मतलब स्थानक में जाकर सामायिक आदि करनी होगी एवं जो वहां पे विराजमान साधु संत है उनकी सेवा भक्ति करनी होगी, उनके समीप रहने होंगे। उससे परिमित भाषी मतलब परिमित भाषी मतलब छोटे छोटे शब्दों से हमें अपने आप को पूछना होगा। परिमित मतलब छोटी सी बात, मतलब ऐसे मुझे मेरे उद्धार के लिए आप मुझे कुछ भी ज्ञान फरमाइए। नहीं तो आप हम कई बार देखते हैं गुरुजनों के पास जाते हैं, वहां जाके अपन क्या बात करते हैं? बस यही, हाँ हमारे घर में सब सही है, आज यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था, हम लोग वहां गए थे, उनसे मिले थे, ये काम किया, आज मैंने ये फैक्ट्री का उद्घाटन किया, आज मैं उन दोस्तों से मिला। ये सब बातों करने से क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी? इन सब बातों ये सब निरर्थक बातें हैं। इन सब बातों से हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं एवं उन महापुरुषों का भी समय हम बर्बाद कर रहे हैं। और उनसे हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी उस ज्ञान से हम विचलित हो रहे हैं। उस ज्ञान को हम अपनाने से
दूर हो रहे हैं। तो इसमें बताया गया है निसंते सिया अमुहरी, अर्थात जो गुरुदेव को प्रशस्त करे, प्रसन्न करे। जब गुरुदेव को हम प्रसन्न करेंगे, अपने ज्ञान की जिज्ञासा के द्वारा हम गुरुदेव को प्रसन्न करते हैं, तो गुरुदेव हमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं का ओतप्रोत कराएंगे जिससे हमारा कल्याण हो। एवं परिमित भाषी, एकदम कम शब्दों से हमें गुरुओं के सामने रखना होता है, या फिर ऐसी ऐसी बातें से हम गुरुदेव के सामने रखें जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। तो गुरुजनों के समीप सदैव रहे, प्रशस्त यानी प्रसन्न करें, परिमित भाषी मतलब हम छोटे शब्दों में वाचाल नहीं होके बड़बड़ाते रहते हैं। कोई होते हैं जो कहीं पे भी जाते हैं बड़बड़ाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो गुरुदेव भी सोचते हैं कि इसको ज्ञान की सीखने की इच्छा नहीं है, बस कुछ ना कुछ बोलना है, बताना है, उसकी इच्छा है। तो हमें परिमित भाषी होना है। एवं तो हमें कौन से पदे को सीखना है और किन किन को हमें छोड़ना है, उसके बारे में भी इस गाथा के द्वारा हमें समझाया गया है। तो अगर हम अर्थ युक्त साधकों को सीखना है तो हमें गुरुदेवों के समीप रहना होगा, उनके पास जाना होगा, उनसे सीखना होगा, हमारी जिज्ञासा प्रकट करनी होगी, तभी हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगली गाथा। अनुशासियो न कु अनुशासियो न कुपेजा खंतिम सेवज पंडे कुड्डे हिंसः संसेगिम हासम कीडम च वज्ज ए। अनुशासियो, अनुशासित गुरु द्वारा कठोर वचनों से शिक्षा मिलने पर समझदार शिष्य ने कुप्पेजा क्रोध ना करे, पंडिय विद्वान साधु खंतिम समा का सेवेजा सेवन आराधना करे, खुड्डेम सह शूद्र जनों या बाल जनों के साथ संसेगिम संसर्ग संपर्क से दूर रहे, हासम हंसी मजाक और क्रीड़ा भी ना करे। अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि गुरु जो होते हैं, जब भी हमें अनुशासित करते हैं, जब भी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो कभी कठोर वचनों का भी प्रयोग करना पड़ता है, कभी कोमल वचनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो क्या कठोर वचनों का प्रयोग करने पर हमें क्या नहीं होना चाहिए? जब भी गुरुदेव हमारे कठोर वचनों से संबोधित करते हैं, समझाया करते हैं, तो हमें क्या नहीं होना चाहिए? हमें गुस्सा मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों क्रोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्योंकि उन्होंने अगर उन्होंने हाँ जी बताइए। क्योंकि उन्होंने अगर कठोर वचन कहे हैं तो हमें अनुशासन में रहने के लिए कहे हैं। अगर कहीं हमारा अनुशासन भंग हो रहा है, इसलिए वो हमें समझाने के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। हम्म। तो क्या आजकल कठोर वचनों का प्रयोग होने पर हम यही समझते हैं, जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि हमें अनुशासित होने के लिए उन्होंने कठोर वचनों का प्रयोग किया है, तो क्या आज कोई भी कठोर वचनों का प्रयोग कर ले, चाहे घर पे हो, संघ में हो, समाज में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी कठोर वचनों का प्रयोग करता है, तो क्या हम वही समझते हैं जैसे आपने फरमाया है? जी नहीं, हाँ। तो बहुत कम लोग। हाँ, तो कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को कितने अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि अगर गुरुदेव हमें कठोर वचनों से शिक्षा देते हैं, तो वो उनके मन में ऐसा नहीं होता है कि कठोर वचनों से उनको शिक्षा दे,
वो कठोर वचनों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि आगे जाकर मेरा शिष्य किसी अन्य व्यक्ति से कठोर वचन नहीं सुने। आप भी आपके घर में अपने बच्चों को कठोर वचनों से प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति मेरे बच्चों को कठोर वचन नहीं बोले। इसलिए हम कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं ताकि वो शिक्षित हो जाए, वो समझदार हो जाए, उसे हर कुछ समझ में आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या अकरणीय है, मतलब क्या करनीय है और क्या अकरणीय है, किसके द्वारा हम बदनाम हो सकते हैं और किसके द्वारा हमारा सत्कार हो सकता है। तो ये सब कब होता है? जब गुरु हमें उस प्रकार से समझाते हैं। अगर केवल कोमल शब्दों से प्रयोग किया जाएगा, हर वक्त भले ही अपन गलती करें तो भी ठीक है बच्चा कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा कोई बात नहीं, ऐसे कोमल वचनों से ही अगर हम प्रयोग करते रहेंगे तो वो अपने आप को, अब उस गुरु को हल्के में लेना शुरू कर देगा। तो जो भी विद्वान साधु है वो क्या करता है? क्षमा को धारण करता है, क्षमा को धारण करता है। क्यों? उन्होंने हम पर क्रोध किया है तो मुझे क्षमा धारण करना है और मुझे उसको ध्यान पूर्वक सुनना है ताकि यही गलती मैं वापस नहीं दोहराऊं, ताकि गुरुदेव के मन को मैं वापस अहित ना करूं, दुखी ना करूं। उसके लिए उसको क्या करना होगा? क्षमा को धारण करना होगा। कठोर वचनों का प्रयोग होने पर शिष्य को क्या करना होगा? क्षमा का धारण करना होगा। और उसके लिए हमें किन किन लोगों से दूर रहना है, किन किन लोगों से दूर रहेंगे तो हमारे अंदर वो भाव बना रहेगा। क्षमा का भाव बनाए रखने के लिए हमें किन किन जगहों से और किन किन लोगों से दूर रहना है? बालकों से, हंसी मजाक करने वालों से और क्रीड़ा खेल करने वालों से दूर रहना चाहिए। एकदम सही। बाल का नहीं है, बाल जनों अर्थात जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो अपने आप को सब कुछ समझता है, मिथ्यात्वी है, वो सारे के सारे जन बाल जन में आते हैं। बाल अर्थात बालक नहीं होता है, जो भले कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अभी तक उसकी ज्ञान, उसकी चेतना में अभी तक बालकपना रहता है, वो सभी बाल जन होते हैं। मतलब जिसकी बुद्धि अभी तक बच्चों की तरह होती है, बच्चों की तरह कार्य करता है, जिद करता है, लड़ता है, झगड़ता है, हर जगह पे एकदम बाल जनों की तरह, वो बाल जन कहते हैं। मिथ्यात्वी, मूढ़, अज्ञानी, वो सब सब बाल जनों में आते हैं। उन सभी से दूर रहना है, उन सभी के संपर्कों से भी दूर रहना है। मतलब भगवान हमें ये नहीं कहते हैं कि उनको देख के मुंह फेर लेना है। उन्होंने ये समझाया है कि उनके साथ अति संपर्क में नहीं रहना है, क्योंकि उनसे दूर रहेंगे तो हो सकता है वैर की भावना उत्पन्न हो जाए। तो लेकिन भगवान ने कहा है सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रखना है। तो सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रखना है और उनसे हम दूर होते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, तो मैत्री भाव कहाँ से आएगी? तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनसे हम मतलब द्वेष करें। उन्होंने कहा है संपर्क से दूर रहे, मतलब उनके साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, खाना पीना, वैसा कार्य नहीं करे। जब भी मिले एकदम प्रसन्न रूप से मिले, जब भी मिले अच्छे से बात करें, लेकिन अति संपर्क नहीं करें। अति संपर्क करने से क्या होता है? अति संपर्क करने से हमें भी उन्हीं की तरह बन सकते हैं। तो हमें उन्हीं की तरह नहीं बनना है, तो उसके लिए हमें उनसे दूर रहना है। और दूसरी बात, हंसी मजाक से दूर रहना। हंसी मजाक क्या होता है? हम जब भी हंसते हैं और मजाक करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले को पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं सामने वाले को,
क्योंकि हम जब भी कोई भी हंसी आती है तो प्राय ये होता है कि सामने वाले की या तो कुछ कमी हो या उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का कार्य हो, तभी हमें एकदम जोर जोर से हंसी आती है। जिस तरह एक क्या कहते हैं, केला का छिलका होता है और सामने वाले को चलता है, उस केले के छिलके पे पाँव रखे और वो फिसल जाता है, तो हमें हंसी आ जाती है। फिर कोई कुछ भी भाषण देता है, उस भाषण में कोई शब्द का ऊपर नीचे हो जाता है और उसका अर्थ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें हंसी आ जाती है। कोई भी कॉमेडियन को देखते हैं, कोई भी मुंह ऊपर नीचे करता है, कुछ भी अलग रूप से मुंह बनाता है, तो हमें हंसी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हंसी और मजाक सामने वाले की नीचा दिखाने से या सामने वाले को अ, अपने से कम समझने पर हमें हंसी आने हो सकती है। और हंसी मजाक करते रहने से हो सकता है कि हमें पढ़ने के समय को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, हम हंसी मजाक में चले जाते हैं और हंसी मजाक में घंटों 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 निकल जाए तो भी हमें मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन मर्म भाषा मतलब मर्म मतलब जो ज्ञान की सीख जब सीखने की बारी आती है, तो 5 मिनट और 10 मिनट भी ऐसा लगता है कि घंटों 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 जैसे लगता है। तो अगर हंसी मजाक में अपन चले जाएंगे तो हमारे मतलब बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसी ऐसी चीजों से हमें दूर रहना है, शूद्र जनों से, बाल जनों से, उनसे संपर्क से दूर रहना है और हंसी मजाक और क्रीड़ा खेल कूद में ज्यादा हमें नहीं रहना है। तो जब भी अनुशासित गुरुदेव करते हैं या कोई भी गुरु हमें अनुशासन करना की चेष्टा करते हैं, तो शिष्य को क्रोध नहीं करना है, उसको क्षमा का धारण करना है। और क्षमा धारण तभी हो सकती है जब मतलब वो सुरक्षित तब तक ही रह पाएगी जब हम इन जनों से दूर रहेंगे। आज 9 का था, आज समय हो चुका है, आज इतना ही रखते हैं। इसमें कोई भी किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरे समझाने का तरीकों में और भी कुछ बदलाव लाना है तो वो भी आप मुझे कह सकते हैं कि या फिर कुछ कुछ चीजें मेरे द्वारा समझाए से समझ में नहीं आई हो तो वो भी हम बता सकते हैं, ताकि मैं आगे अपने आप को और उसके ऊपर और प्रैक्टिस करूं और अच्छे से समझाने की कोशिश रखूंगा। मेरे द्वारा कोई भी किसी के दिल में ठेस पहुंची हो तो क्षमा याचना चाहूंगा, और जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तो छद्मस्त हूँ, तो छद्मस्त में मेरे शब्दों से कोई भी ऐसे शब्द निकल भी सकते हैं जो किसी के दिल को ठेस भी पहुंच सकती है, या फिर जिन आज्ञा विरुद्ध में भी कुछ बोला हो सकता हूँ। तो ऐसा कुछ भी हुआ हो तो आप मुझे शासित कर देवे, ताकि आगे मैं उस गलती को नहीं दोहराऊं। कहने में कोई भी गलती जय हो तो समाज। जय जिनेन्द्र। वो कौन सा पाठ है? अहो गुरुवर। अहो गुरुवर कृपा करीने, दीन ज्ञान की प्यान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार अविने अविनय जो हो गया। अविने जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर,
आप ही साफ करो।